हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद से 7वें अध्याय के 28वें और 29वें श्लोकों को देखेंगे। छोटी सी टीका है इसके ऊपर। दो लीलाओं का वर्णन है भगवान श्री कृष्ण की। हमने 27 में सुना था, तो के न जीव हरणम यदुलूकिकायास्त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यदरिङ्गतान्तर्गतेन धिविस्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वरथार्जुनयोर्न भाव्यम। बच्चे के रूप में ही उन्होंने बड़ी काया वाली पूतना को मार दिया था। जब वह 3 मास के थे तो अपने छोटे और कोमल चरणों से उन्हें शकट को अपवृत यानी कि गिरा दिया था, मार दिया था शकटासुर को। और यदरिंगतांतर गते नदी स्पृशोर्वा, और रेंगते हुए उन्होंने अंतर्गते न दोनों पेड़ों के बीच में जा करके जाने के द्वारा दिवि स्पृशो अर्थात आकाश को छूने वाले अर्जुन के जो पेड़ थे उनको उन्मूलन जड़ से उखाड़ फेंका। इतरथा अर्थात भगवान कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा न भाव्यम अन्य किसी अवतार के लिए भी करना संभव नहीं था, इंसानों के लिए तो कहना ही क्या। अब हम लोग आज कालिया दमन लीला और भगवान की अग्निपान लीला के वर्णन के बारे में वर्णन सुनेंगे। ये वाला जो पहला है वो 28वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कालिया के दमन की लीला का वर्णन है। यद वै व्रजे व्रज पशून् विशतो यपीतान् पालांस्त्वजीव यदनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या। यद वै व्रजे व्रज पशून् विशतो यपीतान् पालांस्त्वजीव यदनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या। तच्छुद्धयेति विषवीर्यविलोलजिह्वम् उच्चाटयिष्वदुरङ्गविहरन् हृदन्याम्। तच्छुद्धयेति विषवीर्यविलोलजिह्वम् उच्चाटयिष्यदुरगम विहरन् एक साथ बोलेंगे। यद वै व्रजे व्रज पशून् विशतो यपीतान् पालांस्त्वजीव यदनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या। तच्छुद्धयेति विषवीर्यविलोलजिह्वम् उच्चाटयिष्यदुरगम विहरन् हृदन्याम्। एक बार और प्रयास करेंगे। यद वै व्रजे व्रज पशून् विशतो यपीतान् पालांस्त्वजीव यदनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या। तच्छुद्धयेति विषवीर्यविलोलजिह्वम् उच्चाटयिष्यदुरगम विहरन् हृदन्याम्। बात पढ़ते हैं। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जल पी लिया और जो भगवान ने अपने बचपन में अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया, तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विषैले कालिए नाग को दंड दिया जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन समर्थ है। यत्व जो भगवान निश्चय ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, विरजे अर्थात वृंदावन में, विष तोय, तोय मतलब जानते हैं, तोय का मतलब जल, तो विष तोय मतलब विषाक्त जल, पीतान पीने वाले, ब्रज पशून वहां के पशु, तथा पालांतु ग्वालों को भी, जो पशुओं के पालक थे उनको भी, यानी ग्वालों को, अनुग्रह दृष्टि वृष्टिया, वृष्टि का मतलब होता है वर्षा, तो अपनी कृपा कटाक्ष की वृष्टि से जीवित किए। अर्थात जो ग्वाल, जो बछड़े थे और बछड़ों के पालन करने वाले थे, वह उस यमुना का जल पी करके मर गए थे, तो उनको भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से जीवित किया। विहरन तत्शुद्धये, विहार करते हुए तत्शुद्धये, उस यमुना नदी की शुद्धि के लिए, विषवीर्य अत्यंत प्रभावशाली विष के कारण, विलोल जिह्वम चंचल जीव वाले। इसका मतलब क्या है, जो कालिया था वो अपने 100 उसके फन थे और उसमें हर
मुख से, हर फन से वह भयानक विष उगल रहा था। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसकी जिह्वा जो है लपलपा रही थी। उर्गम हृदयाम उच्चाटयिष्यत। उर्गम मतलब सर्प कालिया को। उर्गम का मतलब होता है जो अपने पूरे देह को लेकर के चले। ग मतलब चलना, उर्गम मतलब पूरे देह को लेकर चले। तो कहते हैं हृदयाम। यमुना नदी में, यमुना नदी का मतलब हुआ, यमुना नदी में एक हृदय था, मतलब एक तालाब टाइप का कह लीजिए, जहाँ पे पानी थोड़ा ठहर जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें उच्चाटयिष्यत, कठोर दंड दे करके निकाल देंगे, वहां से भगा देंगे। तो जिन लोगों को ये कथा नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा कथा बताऊंगा कि देखिए हुआ ये था कि न यहीं पास की घटना है जहाँ हम रहते हैं, उसके थोड़ा आगे जाकर के कलिया दह है वृंदावन में। तो हुआ ये था कि वहाँ पे कालिया आके रहने लगा। तो प्रश्न होगा कि वहाँ पे कालिया आके क्यों रहने लगा। फिजी के पास का स्थान है, वहाँ पे पहले कालिया रहते थे अपने परिवार के संग। तो वहाँ पे होता ये था कि गरुड़ जी का एक भोजन बंधा हुआ था कि इतने समय के बीच में गरुड़ जी आएंगे और गरुड़ जी को कुछ सर्प भोजन में दिए जाएंगे। तो कालिया अपने अहंकार में गरुड़ जी का भोजन खा लेता था, उस सर्प को खुद ही खा जाता था। सर्पों का स्वभाव होता है, सर्प दूसरे सर्प को भी खा जाते हैं। तो अब इस बात से गरुड़ जी को बहुत रोष हुआ, तो गरुड़ जी इसकी बहुत पिटाई किए। तो अब इसलिए आश्रय ढूंढ रहा था। तो हुआ इधर क्या हुआ, शौबारी मुनि, इनका आश्रम यहीं पास में ही है जहाँ हम लोग रहते हैं, उसके थोड़ा दाएं तरफ देखेंगे, पास में शौबारी मुनि का आश्रम है। तो यही ये भी यमुना जी में ही तपस्या कर रहे थे, 10,000 साल तक तपस्या कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि गरुड़ जी यहाँ पे आते हैं और यहाँ की मछली को खा कर चले जाते हैं। तो मछली को भय हो रहा था। तो एक बड़ी मछली थी, वह भी, उसको भी, जो मछलियों का सरदार था, उसको भी गरुड़ जी आकर खा के चले गए। तो सौबारी मुनि ने उनको शाप दे दिया कि अगर अब दोबारा गरुड़ जी इस क्षेत्र में आते हैं यमुना के, तो बचने को खाने के लिए, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यद्यपि गरुड़ जी को किसी मुनि का शाप वाप लगने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें सम्मान किया। लेकिन शौबारी मुनि को एक वैष्णव के प्रति अपराध करने का फल मिल गया। देखिए, एक पक्षी के रूप में गरुड़ जी हैं, तो उनके लिए स्वाभाविक भोजन है मछली, तो उनके लिए कोई पाप नहीं है। लेकिन इस प्रकार से एक वैष्णव के प्रति अपराध करना कि वो मर जाएं, ऐसे कर्ज देना, शाप देना, ये उनकी शक्ति का दुरुपयोग था। तो अब देखिए हुआ ये, देखिए कितना बड़ा दिक्कत हो गई। एक कि शौबारी मुनि के हृदय में उन्हीं मछलियों का संयोग वो देखने लगे जल में, दिख गया, और उससे उनके हृदय में काम वासना जागृत हो गई। जाकर के वो 50 राजकुमारी से शादी कर ली। वो लंबी कथा है, 9वें स्कंद में आती है। और इधर ये हुआ कि अब गरुड़ जी नहीं आ रहे थे, लेकिन काली आ गया। काली जान गया कि शाप की वजह से गरुड़ जी यहाँ पे नहीं आएंगे, तो काली यहाँ पे आ गया और फिर सारी मछलियों को खा ही गया। तो आदमी सोचता है कि हम रक्षा करेंगे, लेकिन वैष्णव अपराध करे किसी से रक्षा हो नहीं पाती है। तो ये हुआ था। तो कालिया यहाँ पे रह रहा था। कालिया का अद्भुत नाग था, उसके 100 फन थे और उसका विष बहुत भयंकर था। और उसने जल के अंदर ही एक नगरी बना ली थी, जिसके अंदर वह अपने पत्नियों के संग, बच्चों के संग रहता था। बड़ा साम्राज्य उसका, मतलब धनवान था, बहुत सारी उसके पास कह सकते हैं मणियाँ थीं, बहुत सारा जवाहरात इत्यादि थे। तो अब उसके विष की वजह से जमुना का एक क्षेत्र खराब हो गया, उसे हृद कहते हैं, कालिया हृद कहते हैं। देखिए, जमुना जी का जल अगर पूरा विषाक्त हो जाता तो मथुरा में भी लोगों को दिक्कत हो रही थी, होती। आचार्यगण ने समझाया इस बात को। इसलिए मत प्रभाव में नहीं जा रहा था वो। एक हृद का मतलब होता है कि नदी का एक छोटा सा भाग जिसमें पानी थोड़ा ठहर जाता है, तो उसको हृद कहेंगे। तो वहां पे कालिया रहता था, और वो क्षेत्र जो है वो विष से पूरा, जो जल था वो विषाक्त हो गया था। तो इसी कह रहे हैं, यदवै व्रजे व्रज पशून विषतो ये पीतान। जब निश्चित ही वो भगवान, निश्चित ही व्रज में, व्रज के पशु और जो उनके पालांस, जो पालक थे, विषतो ये पीतान, जो जल, विषाक्त जल को पी लिए थे, उनको अजीवित, उनको जीवन प्रदान किए। वही भगवान थे, भगवान श्री कृष्ण ने ही जीवन प्रदान किया। कैसे?
अनुग्रह दृष्टि वृष्टिया, अपने कृपा की दृष्टि की वृष्टि के द्वारा। अब ये भी देखिए कितनी अद्भुत बात है, इस जगत में क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति प्राय मर गया हो या मर ही गया हो, उसको हम देख करके जीवित कर दें? तो ये तो किसी इंसान के लिए संभव है नहीं। तो आपने सुना था ना कि आत्मनो महिमा उपनिबंधनानि, उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा ऐसे कर्म किए जो उपनिबंधनानि, अर्थात वे कर्म उन इनको प्रकाशित करते थे कि वो भगवान हैं। इस जगत पे ऐसा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरा अर्थ है कि वो बच्चे कि भाई अब उन्होंने कर्म तो ऐसा किया, लेकिन उनका जो बाल माधुरी थी वह नष्ट, उसके प्रभाव से उनका ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं हुआ, रहे बच्चे के ही रूप में, जीवित किए लेकिन अपने बच्चे के स्वरूप को चेंज नहीं किया। कौन विश्वास करेगा कि छोटा सा बच्चा जो है वो कालिया को मार देगा और क्या अपने मरे हुए मित्रों को, बछड़ों को जीवित कर देगा? तो ये अद्भुत बात थी। तो एक तो उन्हें जीवित कर दिया, फिर हुआ क्या, तत्शुद्ध, ये उसकी शुद्धि के लिए। किसकी शुद्धि के लिए? जो कालिया हृदय थी उसकी शुद्धि के लिए, जो जल उसका विषाक्त हो गया उसकी शुद्धि के लिए। अति विषवीर्य विलोल जिह्वम उच्चाटयिष्यत उरगम। उर्गम मतलब वह है कालिया सर्प जिसका भयानक विष के प्रभाव से जीभें लपलपा रही थी, उसको उच्चाटयिष्यत, दंड देने के लिए, दंड देकर के बाहर निकाल दिए। इस कारण से ऐसा करने के लिए वह उस नदी में, उस हृदय में विहार करने लगे। हृदया मतलब उस हृदय में विहार करने लगे। अब हुआ ये क्या, भगवान श्री कृष्ण, अब जानते हैं ये पास में कदम्ब का पेड़ है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कदम्ब का पेड़ विशेष रूप से वृंदावन में उगता है, अन्य जगह भी उगता होगा लेकिन यहाँ बोलते हैं विशेष रूप से उगता है। मंदिर में भी आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी के घर में कदम का पेड़ लगा हुआ है, लगाया है भक्तों ने, उगता है वहाँ पे। तो यहाँ भी आप कालिया कदम देखते होंगे। तो कालिया कदम के ऊपर भगवान खड़े होकर के कूद गए। तो एक प्रश्न आएगा फिर कि कालिया कदम, इसका नाम ही कालिया कदम था, उस समय कालिया कदम नहीं था, कदम नाम था उसका। तो कदम का पेड़ मरा क्यों नहीं, आसपास के सारे पेड़ मर गए? देखिए स्थिति तो यह थी कि कालिया के मुख से इतना विष निकलता था कि जो उसकी वाष्प थी उसके कारण जो ऊपर पक्षी जाते थे वह भी नीचे गिर के मर जाते थे, ये हालत थी। तो आसपास के पेड़ पौधे सब सूख गए थे, तो यह क्यों नहीं मरा? तो उस पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, आचार्यों का सम्मत है कि गरुड़ जी जब अमृत लेके जा रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदें इस पर गिरा दी थे, ये समझते हुए कि ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में संलग्न होगा, यहाँ इस पर कृष्ण इस पर खड़े होकर कूदेंगे, तो इसलिए वह मरा नहीं, क्योंकि अमृत की बूंद उसको छू गई थी। तो उस पर भगवान खड़े होकर के छपाका मारी, उसे आप यहाँ समझते हैं स्विमिंग पूल में लोग ऊपर से कूदते हैं। तो जब भगवान कूदे, अब देखो कितना अद्भुत बात है, एक छोटा बच्चा, अब हमको साल तो नहीं पता, 11 साल में तो भगवान मथुरा चले गए, तो मान लीजिए अब 6 साल के रहे, 8 साल के रहेंगे, वो भगवान जाने, भगवान ही जानते हैं कितने साल के रहे। लेकिन अब 7-8 साल का बच्चा अगर कहीं पानी में कूदेगा तो कितना पानी उछलेगा। लेकिन वहां पे वर्णन है, आप कृष्ण बुक में पढ़ सकते हैं कि 100 यार्ड्स, या कह लीजिए कि 100 धनुष, एक यार्ड 3 फीट का होता है जब तक मैं समझ रहा हूं, तो 100 धनुष दूर तक पानी फैल गया। अब ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मनो महिमा उपनिबंधनानि, भगवान पे तो सारे पृथ्वी है, सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर है, देखने में लग रहे हैं छोटे बच्चे ऐसे, लेकिन जब वो कूदे तो 100 धनुष पानी बाहर फैल गया। तब इतना जब आवाज हुई, और उसके बाद भगवान वहां पे तैर रहे हैं आराम से, कोई भय नहीं उनको। बताइए अगर कोई व्यक्ति जानेगा कि यहाँ पे सर्प है और सर्प के प्रभाव से, सर्प के विष का पानी में घुलना, उसके प्रभाव से बच्चे, इतने सारे जानवर मर गए, इतने सारे बच्चे मर गए, तो भयभीत नहीं होगा। लेकिन भगवान को कोई भय नहीं था, भगवान का तो सच्चिदानंद देह है, विग्रह है। तो भगवान इस प्रकार से तब कालिया आया, और कालिया उनको आके छट से लपेट लिया। भगवान का लपेटो लपेटो, कोई दिक्कत नहीं, लपेटने दी, और फिर उनके मर्म स्थानों में मारने का प्रयास करने लगा। तो भगवान ऐसा प्रस्तुत किए कि अब बिल्कुल असहाय है, लपेट लो, कोई दिक्कत नहीं। इतने में काफी समय बीत गया, इधर ब्रजवासियों के, माता यशोदा आदि के हृदय में कुछ दुखदुखी होने लगी, आज लग रहा है कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और उनको जब ये मतलब सूचना मिली कि कृष्ण को इस प्रकार से काले ने पकड़ लिया, काले के बारे में सब जानते, तो सब लोग पछाड़ पछाड़ के गिरने लगे, बड़े दुखी हो गए। लेकिन बलराम जी को कोई दिक्कत नहीं, बलराम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। तो सब लोग पहुंचे वहां पे, तो देखा कृष्ण
ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं कि बस बस काली ने पकड़ ही लिया है, कुछ कर ही नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे। भगवान ऐसा हमेशा करते हैं कि कुछ एंजाइटी, कुछ परेशानी ब्रजवासियों को हो, उनका मन और कृष्ण में आविष्ट हो। तो बलराम जी हम मुस्कुरा रहे थे कि कह रहे थे कि देखो भाई, शेष नाग के रूप में जब मैं था तब तो आपने ऐसी कुछ लीला करी नहीं, और यहाँ पानी के एक सांप से आप खेल रहे हैं। इसलिए बलराम जी मुस्कुरा रहे थे कि बलराम जी का विस्तार शेष नाग है, उनके आगे तो कुछ भी नहीं है, ये सब कालिया फालिया जो भी है। तो भगवान वो मुस्कुरा रहे थे। तो अब वो सबको रोके, सब लोग कूद रहे थे कृष्ण को बचाने के लिए, लेकिन बलराम जी सबको रोक के नहीं नहीं कृष्ण कर लेंगे। तो अब जब कृष्ण ने देखा कि हमारे ब्रजवासियों के प्राण ही निकल जाएंगे, तब भगवान ने फिर अपना ऐश्वर्य प्रस्तुत करना शुरू किया। अब भी बच्चे के रूप में उन्होंने अपने आप को विस्तारित करना शुरू किया। तो अब इसकी पकड़ ढीली पड़ गई कालिया की, और यह कालिया अब उनको पकड़ने में समर्थ नहीं था। फिर भगवान कूद करके, कॉइल्स क्या कह सकते, जो लपेट थी वो खुल गई, और भगवान कूद करके उसके फनों पे चढ़ गए, और एक एक फन पे कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। और जब नाच रहे हैं तो फिर बिना वाद्य यंत्र के कैसे नाचेंगे? तो भगवान की सेवा के लिए देवता लोग आ गए, वो उन पे फूल वर्षा करने लगे, और कुछ गाने लगे, कुछ मृदंग बजाने लगे। तो भगवान फिर थिरकने लगे। कितना अद्भुत है ना। हम लोगों को अब स्टेज पे डांस करने के लिए जाएगा तो उस पर फिसल जाएंगे, और चिकनी चिकने फन वाले, विष से भरे हुए फन वालों, 100 फन थे। कि एक फन पे मान लो नाच रहे हैं तो दूसरे फन वाला से मार सकता है, लेकिन किसी को मारने नहीं दिए भगवान ने। और भगवान नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करते करते हर फन से अब जहर निकलने लगा। पहले जहर निकलने लगा, और फिर उसके बाद खून निकलने लगा। क्योंकि भगवान जब उसको मार रहे थे, बल्कि मार नहीं रहे थे, लग रहा था कि नृत्य कर रहे हैं, बाहर वालों को लग रहा है नृत्य कर रहे हैं, गोपियां दिख रही हैं, वाओ व्हाट अ डांसर, कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। और इसकी हालत खराब, इसको लग रहा है कि वज्रपात हो रहा है, उसको लग रहा है कि हमारा जो है सर एकदम पलीदा बना दिया जाएगा, उसको पस्त कर दिया जाएगा। ये हालत थी। 100 फन का मतलब बहुत होता है भाई। अरे एक फन वाले नाक को देख करके हमारी हालत खराब हो जाएगी, है ना। और 100 फन देख करके क्या हालत होगी। और सोचिए आप, आपका बच्चा, किसी का बच्चा ही उस 100 फन वाले नाक के ऊपर लिपट गया तो क्या हालत होगी उसकी, माता पिता की तो हालत खराब हो जाएगी। और उसके बाद आप देख रहे हैं सब लोग कि नाच रहे हैं। ये असंभव कार्य है न भाव्यम, ये अन्य अन्य किसी अवतार ने किया भी नहीं है। तो अब देखिए कि घटना कितनी अद्भुत, और अगर देखा जाए तो बहुत हॉरर घटना है। बच्चा है और कालिया है, अगर आप इस प्रकार की विचार करेंगे तो हॉरर मूवी ही बनेगी, डरावनी मूवी ही बनेगी, एटलीस्ट सनसनीखेज बनेगी, वटेवर हॉरर नहीं बने तो। लेकिन भगवान ने इसका अंत जो है एकदम आनंदमय कर दिया। वहां नाच रहे हैं। बताइए, एक कालिया सर्प की लीला में नृत्य कैसे हो सकता है? बताइए कौन से अवतार है जो नाच रहे हैं असुर को मारने के बाद? ये भी विचारनीय बात है। असुर की पिटाई करने के बाद कोई अवतार नाच नहीं रहा। भगवान श्री राम ने भी मारे बहुत सारे अवतार, बहुत सारे राक्षसों को मारे था। क्या नाम था उसका, मरीचि, 14,000 राक्षसों को लेके आया तो भगवान बाण से मारे। भगवान समर्थ हैं, सबको मार दिए। लेकिन अब उसके बाद भगवान श्री राम डांस नहीं कर रहे हैं कि नहीं? कृष्ण का अद्भुत अवतार है, नृत्य कर रहे हैं उसके बाद नृत्य कर रहे हैं। क्या उसको मारे नहीं? वो मतलब केवल डांस कर रहा था। अब उसको दिक्कत हो गई तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब केवल डांस कर रहा था वो तो केवल डांस कर रहा था। तो कृष्ण केवल डांस करते करते उसको मार दिए। तो ये सब बातें हैं। तो ये भगवान का ऐश्वर्य भी है, लेकिन भगवान की माधुरी से वह आवृत है। स्वाभाविक सी बात है कि कुछ कोई युवा लड़की है तो उसका जो प्रेमी है, उसके कोई लड़का है, उसका उसका कुछ पराक्रम देखने में वाह 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 वाह, वो लड़कों को भी लगता है कि भाई लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये प्रवृत्ति भगवान से ही आ रही है भगवान गोपियों को इम्प्रेस करने के लिए खूब सुंदर डांस कर रहे हैं। देखो मैं कितना सुंदर डांस कर सकता हूँ। हम लोग तो कर भी नहीं सकते डांस, ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए भगवान का इमिटेशन करने के बजाय भगवान का अनुसरण करना चाहिए, उनकी आगे का पालन करना चाहिए। बहुत सुंदर लीला थी, तो उसको हमने कुछ बताया आपके सामने। बाकी आप लोग कृष्ण बुक से पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक बात है, भगवान की दृष्टि के सामने आना बहुत जरूरी है। देखिए हमारी भी स्थिति ऐसी ही है कि हम लोग अब अविद्या रूपी जहर से भरे हुए हैं, बिल्कुल बेहोश। हम हमें लग रहा है कि हम जी रहे हैं, लेकिन जी भी कुछ नहीं रहे, हम बिल्कुल भूले हुए हैं।
तो भगवान के सामने आए, भगवान के फोटो के सामने, भगवान के विग्रह के सामने, तो वह भगवान के संपर्क में रहेगा तो धीरे धीरे उसको जीवन प्राप्त हो जाएगा। अर्थ अन्यथा जीवन अपि मृतो हि सह, जीते जी भी व्यक्ति बराबर। सारा दर्शनी उन्होंने अपनी कृपामयी मधुर दृष्टि की वृष्टि द्वारा गायों तथा उनके पालक ग्वाल बालों को पुनः अजीवित अर्थात जीवित कर दिया, जिन्होंने कालिया हृदय के विषैले जल का पान कर लिया था। आत्म महिमोपनिबंधनानि, ये पिछले श्लोकों से था, पिछले श्लोक से था। ऐसी लीलाएं उनके ऐश्वर्य का गोपन करते हुए उनके माधुर्य को भी दर्शाती हैं तथा उन्होंने यमुना हृदय में विहरन अर्थात विहार करके उस विष से शुद्ध करने हेतु उर्ग अर्थात कालिया को उच्चाटयिष्यत अर्थात दंडित कर बाहर निकाल दिया। स्पष्ट है, प्रभुपाद जी ने इस पर कोई टीका नहीं करी। अगला श्लोक देखते हैं। तत्कर्म दिव्यमिव यन्निश निश्चयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति व्रजमतो वसितान्तकालं नेत्रेऽपि धाप्य सबलो नधिगम्य वीर्यः। तत्कर्म दिव्यमिव यन्निश तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति व्रजमतो वसितान्तकालं नेत्रेऽपि धाप्य सबलो नधिगम्य वीर्यः। अब बड़ी रुचिकर घटना है। कालिया नाग को दंडित करने के दिन ही, तो करते करते शाम बीत गई थी, रात्रि हो गई थी, और सब लोग अब इस परेशानी से, वेरी, इंग्लिश में कहेंगे वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। कृष्ण को यद्यपि किसी को चोट नहीं लगी थी, लेकिन कृष्ण को इस प्रकार से एटलीस्ट एक्सटर्नली, बाह्य रूप से कठिनाई में देखना, यह सब देख करके उन लोग बहुत मानसिक रूप से पीड़ित हुए थे, परेशान हुए, तो सब थक गए थे। तो उसी दिन रात्रि के समय जब ब्रजभूमि के समस्त वासी निश्चिंत होकर सो रहे थे, तो सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु अवश्यम भावी है। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसे हैं भगवान के अलौकिक कार्यकलाप। तो इससे पहले कि हम उसमें जाएं, थोड़ा समझा देता हूँ। हुआ ये था कि जब ये कालिया को दंड प्राप्त हुआ तो भगवान, तो ये सारे ब्रजवासी थक गए थे। आपने देखा है ना, कोई बहुत कठिन समय हो तो अब उसमें मानसिक रूप से भी व्यक्ति थक जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जब मानसिक रूप से थक जाता है तो चाहेगा कि वह अब थोड़ा रेस्ट करे। तो सब लोग पूरी तरह से निढाल होकर के वहीं यमुना जी के तट के पास में सब सो गए। तो अब ये यमुना जी का तट उस तरह से नहीं सोचना होगा जैसे अभी हम सोच रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जब घने वनों से कोई नदी जाती है तो साइड में घना वन ही होता है। ये देखा है आपने, बहुत जगह होता है। अभी आप लोग धारणा करेंगे अरे तो बहुत कोई दूर दूर तक पेड़ नहीं दिख रहा है, ये गलत धारणा है। आप अभी भी आप हिमालय की तरफ जाएंगे तो जहाँ से यमुना गंगा जी बह रही हैं, यमुना जी भी बह रही है, तो आसपास बहुत सारे पेड़ हैं। और अगर कहीं अमेजन पे, जो अमेजन मतलब अमेजन रिवर की बात कर रहा हूँ मैं, या और कहीं नदियों में जाएंगे तो वहाँ पे आसपास वो नदी बह रही है लेकिन आसपास बहुत गहरा घना जंगल होता है। तो वहाँ पे वो लोग जंगल में जाकर के या थोड़ा जैसे भी पेड़ों के पास में जाकर के वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तो हुआ ये था कि उस समय गर्मी का समय था, जैसे यहाँ पे वर्णन है, तो गर्मी के समय होने के कारण वो आसपास सूखे पत्ते बहुत सारे थे। और ऐसा बताया जाता है कि कंस के किसी गुप्तचर ने या कंस के द्वारा भेजे किसी असुर ने आग लगा दी, तो आग सब तरफ से उनको जलाने के लिए उपस्थित हो गई। तो अब सब लोग बड़े परेशान हो गए, भयभीत हो गए। तो हुआ क्या था उसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, अगर इसमें दिख जाए। तो उसमें भगवान ने क्या, उसमें भगवान ने, यस, यहाँ आप देख भी सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे साइड में इधर फोटो है, हम लोग फोटो यहाँ पे दिखाई है कि भगवान यहाँ पे दावाग्नि को पी रहे हैं, ये वाला फोटो है। तो अब इसमें हुआ ये था कि भगवान ने कहा कि तुम सब लोग
अपनी आंखों को बंद करो। तो अगर आप इस चित्र को देखेंगे, यहाँ तो ने दिखा दिया है कि सब लोग अपनी आंखें खोले हुए हैं, लेकिन वस्तुतः भगवान ने कहा था कि सब लोग अपनी आंखें बंद करो। कारण क्या था बंद करने का? देखिए, अग्नि को जब भगवान पी रहे हैं, कल भी मैं समझा रहा था, अब अग्नि कृष्ण पी रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं सोच रहे हैं कि कृष्ण भगवान हैं। उनके मन में यही धारणा है कि कृष्ण हमारे लड़के हैं, हमारे मित्र हैं। तो बताइए, इस जगत में कोई बच्चा अंगार को पिएगा, अंगार को खाएगा, तो माता पिता की हालत तो खराब हो जाएगी। ये क्या कर रहा है? इसलिए कृष्ण बोले कि आंखें बंद कर लो, और वो सारी अग्नि पी गए। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन तो किया, लेकिन अपने माधुर्य को ही प्रकट रखा। अब आप लोग कह सकते हैं कि ऐसा तो नहीं था कोई ब्रजवासी आधी आंख खोल करके देख रहा हूं। नहीं, अगर कृष्ण कह दिया आंखें बंद करो, तो अब सब लोग आंखें बंद कर ही देंगे, क्योंकि वहां कोई वर्णन नहीं कि किसी ने आंख खोल के देखा या नहीं देखा, ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। कृष्ण नहीं चाहते हैं गोलोक में, गोकुल में, कि वह भगवान के रूप में ब्रजवासियों के द्वारा जाने जाए। बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान हैं या नहीं है, इससे ब्रजवासियों को कोई मतलब नहीं है। वो सहज रूप से कृष्ण से प्रेम करते हैं, उसका कोई कारण नहीं है। कैच कर पा रहे इसका मतलब? कृष्ण भगवान ना भी हो, देखिए इस जगत में व्यक्ति भगवान के प्रति क्यों आकर्षित होता है? क्योंकि वह सोचता है कि भगवान की सेवा करके हमको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कुछ उसमें हेतु फिर भी दिख रहा है, लेकिन अहेतु की, मतलब कुछ कारण नहीं है कृष्ण की पूजा करने का। सहज प्रीति है कृष्ण से, सहज प्रीति है। इसी को रागात्मिक कहते हैं। राग, अत्यंत राग ही जिनका स्वरूप है, ऐसे भक्त हैं गोलोक के। कोई कारण नहीं, क्यों कृष्ण को प्रेम करते हैं? बस प्रेम करते हैं इस तरह से। तो कृष्ण उस भाव को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन रक्षा तो करनी ही है। तो अब मैंने आपको बताया था कि गोलोक में कृष्ण को याद नहीं रहता है कि वो भगवान है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ब्रजवासियों को बचाने की, तब उन्हें याद आ जाता है। तब देख रहे हैं कि यहाँ पे आप समझ लिए कृष्ण कि हम नहीं बचाएंगे तो अब कोई इनको नहीं बचा सकता है। तो फिर कृष्ण इस प्रकार से कार्य करते हैं कि वो भगवता प्रस्तुत कर देते हैं, सारी अग्नि को पी जाते हैं। भाई सारी अग्नि उन्हीं से तो प्रकट हुई है, उन्हीं से प्रकट हुई है। और हम सुनते भी हैं भगवत गीता में, वे विवस्वान को, सूर्यदेव को ज्ञान दी है, तो क्या एसी रेस्टोरेंट में दी है? नहीं। एसी क्लासरूम में एसी चलाओ गीता ज्ञान देना नहीं। भगवान तो वहीं सूर्यदेव को सूर्य के लोक में ही ज्ञान दे दिया। वहां तो टेम्परेचर कितना ही होता है, वहां का टेम्परेचर से तो कम ही है ना अग्नि यहाँ की। विचार कीजिएगा, अग्नि के भी अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, 800 डिग्री की, 1200 डिग्री की, 1800 डिग्री की, 3000 डिग्री की। तो सूर्य की जो तापमान है कई लाख डिग्री कहा जाता है। तो जो वहां उसमें भगवान गीता का ज्ञान दे दिए, तो यहाँ भगवान के लिए अग्नि पीना कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हमारे लिए एक प्रार्थना का तरीका बन जाए कि भगवान जैसे आप सब की अग्नि पी गए, सारे जंगल की अग्नि पी गए, ऐसे हमारे हृदय के जो भी कामाग्नि है उसको पी जाइए। ये जो हमारे हमारा भी हृदय को भी एक सरोवर से कंपेयर किया जाता है। तो ये जो हमारा काम रूपी, हम कह सकते हैं क्या, कालिया है, इसका विष से हमारा जल विषाक्त हो गया। इससे हम लोग मरे जा रहे हैं। आप कृपा दृष्टि कीजिए, कृपा दृष्टि कीजिए। अच्छी बात है, यानी कि भगवान की कृपा दृष्टि में अमृत है। महाराज कई बार समझाते हैं कि भगवान के विग्रह के सामने आके आते हैं, और ये तो एकदम स्पष्ट है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज भी समझा रहे थे, 8:3:2 ऐसे था। गजेंद्र की प्रार्थना किसमें है? 8वें स्कंद में, तीसरे अध्याय में। 8:4:2 है कि 8:3:2 है, मैं भूल रहा हूँ। 8:3:4 है इसमें। क्या इसमें? यत यत एतत् चिदात्मकम शब्द है कि जब कोई व्यक्ति भगवान के सामने जाता है और भगवान को प्रणाम करता है, तो भगवान अपनी दृष्टि मात्र से उसके शरीर को दिव्य बना देते हैं, सच्चिदानंद बना देते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जब सामने थे तभी हम भगवान का संपर्क प्राप्त कर सकते हैं।
बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद जी की कहते हैं, बहुत सुंदर प्रबात कहते हैं अभी। कहते हैं कि देखिए, कृष्ण या कृष्ण के संबंधित हर वस्तु कृष्ण है। यही भगवान, इसका यही अर्थ है कि भगवान पूर्ण सत्य हैं। आप कृष्ण का विग्रह देखिए, कृष्ण का फोटो देखिए, कृष्ण का नाम बोलिए, कृष्ण की कथा बोलिए, कृष्ण के भक्तों को देखिए, कृष्ण का प्रसाद लीजिए, भगवान के धाम में आइए। कृष्ण का संबंध जिस भी वस्तु से है उसके द्वारा कृष्ण का ही संपर्क प्राप्त कर रहे, बिल्कुल कठिनाई नहीं है। एसी बिजली से कनेक्टेड है, ये बल्ब बिजली से कनेक्टेड है, या और भी कोई जिसमें बिजली प्रवाहित हो सकती है, उसके द्वारा हम बिजली का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। उसका प्रभाव अलग अलग रूप में देख रहे हैं, लेकिन हम संपर्क भगवान का ही प्राप्त कर रहे हैं। तो चाहे भगवान के हम श्रवण कर रहे हैं, चाहे कीर्तन कर रहे हैं, चाहे स्मरण कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उससे भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। अब इसका मतलब सोचिए कि भगवान का संपर्क प्राप्त करना कितने बड़े भाग्य का निर्माण करेगा। तो हर दिन, मैं पहले भी व्याख्या कर चुका हूं, हर भक्त को व्यवसायत्मक बुद्धि होनी चाहिए कि मेरा बिजनेस है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना। यह सभी का है, बढ़ना और बढ़ाना, बाकी सारी चीजें औपचारिकता हैं, कुछ काम नहीं आएगा। तो इतना विवेक जागृत करके किसी न किसी रूप में, देखिए हम लोग दिन भर जप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जप नहीं कर रहे हैं तो कुछ भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी और कार्य कर रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, उस समय हो सके तो, संभव हो सके तो भगवान की कथा को लगाए रखें। भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहे। स्मृति तभी होगी जब श्रवण कीर्तन होगा। बुद्धिमानी तो ऐसा ही है कि कोई ऐसा कार्य मिल जाए जिसपे हम भगवान का श्रवण कर सकें, बहुत अच्छा है। एक माता जी आई थी, विवेक प्रभु की बड़ी बहन थी, तो वो ऐसे मतलब अपना रुचि के लिए वो सिलाई का काम करते हैं, उस समय वो कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा काम है। चाहे आप रुचि के लिए करें, चाहे अपना जो भी से कुछ धन आ जाए अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कथा सुनने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा अगर हो सके तो, सबका किसी का भाग्य हो तो ऐसा कर सके तो बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में कुछ परिवार हैं जो दर्जी हैं, तो दर्जी काम करते रहते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की कथा चलती रहती, सुनते रहते सुनते रहते सुनते रहते हैं। तो महाराज इस बात को बोलते हैं, कथा कान में भरते रहना चाहिए। अंत तो आप देख रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए, जितनी बार भगवत संपर्क हो रहा है, जितनी बार हम सुन रहे हैं, भगवान का प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो रहा है। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। बाकी सब कुछ एक्सटर्नल है, उससे हमें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। जहां भी हम सोच रहे हैं, जो भी भौतिक वस्तु सोच रहे हैं, जिस धारणा में है कि उसे सुख मिल जाएगा, ये हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो विचार कीजिएगा कि वो वस्तु जिनके पास है कि वह सुखी हैं, तो आप देखेंगे नहीं, वो सुखी नहीं है। इस इल्यूजन से, इस मोह से हमको बाहर आना होगा। तो मैं खाली बात इसकी कर रहा था, इस बात की बोल रहा था कि चाहे आप ये सब हम जो बैठे हुए हैं भगवान के बारे में बोल रहे हैं, तो भगवान का श्रवण कीर्तन भगवान का साक्षात संपर्क है, ये बात है। अन्वय देखिएगा, इसमें बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। यद दावाग्निना, दावाग्निना को मतलब जानते ही हैं, संसार दावानन लीलढ़ का, संसार वो जंगल की आग, जो ग्रीष्म ऋतु होने के कारण अग्नि की लपट से शुचि बने, शुचि का मतलब है शुष्क वन में, गर्मी की वजह से सूख गए थे वो आसपास का स्थान या पत्ते थे, तो वो जल गए थे, जलने की वजह से पेड़ों में भी आग लग गई थी। परिदह्यमान, आग लगने पर, परिदह मतलब परितः दह्यमान, सब तरफ से अग्नि थी। हो सकता है कोई इधर अग्नि लगे, आप सोचेंगे तो उधर भाग जाएंगे, लेकिन नहीं। इससे ये सूचित हो रहा है कि अब एकदम यमुना जी के जल पे नहीं थे, अगर यमुना जी के एकदम तट पे होते तो यमुना जी में कूद जाते। तो ऐसा कुछ बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रहा है कि भाई वो थोड़ा जंगल के अंदर प्रवेश करके फिर वह यहाँ पे सो रहे थे। एक प्रश्न ये भी आ जाए कि वो जला रहा था तो लोगों को मालूम नहीं चला, नहीं गहरी नींद में थे, बहुत थके हुए थे, तो नहीं मालूम चला। निशि यानी रात्रि में, निशयानम देखिए स्पष्ट लिखा, चिंता मुक्त सोते हुए। अब कृष्ण बच गए हैं तो चिंता मुक्त होकर सो रहे हैं, तो अतः अवसितः अंत कालम, इस प्रकार निश्चय ही जीवन के अंतिम क्षण में। समझ पा रहे अतः क्यों लगाया गया? अतः संस्कृत में तो नहीं है ना, संस्कृत में ये उसको पूरा कर, ना ना ना, हाँ संस्कृत में है, संस्कृत में है। उन्नेष्यति व्रजम अतः अवसित अंत काले, तो अतः शब्द है इसमें, अतः अवसित अंत कालम, इसका मतलब क्या है? क्योंकि अब सब तरफ तो अग्नि लग गई,
और वह गहरी नींद में सो रहे, तो अब बाहर निकलने का मौका भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब देखिए, अब जब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं और एकदम से उठ जाएं तो सूझता भी नहीं, करें क्या। ये भी आप लोग देखे होंगे, है ना। मान लीजिए एकदम से कोई, सब लोग सो रहे होते हैं, सभी लोग सो ही होते हैं रात में, और एकदम से कुछ हो जाए, कभी कुछ बिजली का कुछ हो जाए, तो कुछ क्षण तो समझ ही नहीं आता कि करें क्या। और आप समझ ही रहे होंगे कि अब जब सब तरफ से अग्नि जल रही है तो सब तरफ धुआं धुआं भी फैल गया होगा, दिख भी नहीं रहा होगा क्या, कहाँ क्या करें। बहुत स्वाभाविक सी बात है। और बच्चे भी हैं, सब है, तो आदमी इसमें और इस भगदड़ में परेशान हो जाता है, क्या करे। आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन हमने देखा है यहाँ पे भी हम लोग के, हमारा तो नहीं कह सकते, उस समय हमारा ऑफिस था, 6-7 साल पहले की बात होगी, हम समय तो पता नहीं है, लेकिन एसी जल गया था। एसी के कारण जो है अग्नि लग गई थी उसमें, ऑफिस में, बलराम हॉल में नहीं थी। तो बलराम, आप तुरंत बोला बलराम हॉल में अग्नि प्रवेश कर गई थी। तो भू भू करके जल रहा था, तो उसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन होता है उस अग्नि में, क्योंकि धुआं बहुत होता है। अग्नि केवल अग्नि के रूप में नहीं जलती, जब जलेगी तो लकड़ी जलेगी, लकड़ी जलने से और धुआं होता है, तो धुआं सब अग्नि मिश्रित होकर के ऐसा वातावरण बन जाता है कि आदमी प्रवेश नहीं कर सकता है। ये बात है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से हो गया था। तो निश्चित रूप से अवश्य तो मतलब निश्चित, निश्चित रूप से अंतकाल, उनका अब जीवन का अंतकाल आ गया था। तो व्रज मतलब ब्रजवासी समूह को सबल बलदेव जी सहित अनअधिगम्य वीर्य, अनअधिगम्य, अधिगम्य मतलब इसको पकड़ में आ जाए, समझ में आ जाए, और अनअधिगम्य मतलब दुर्गे पराक्रम, उनको जिनका वीर, जिनका शक्ति समझी नहीं जा सकती, उन अपने, इसलिए कह रहे हैं, अपने दुर्गे पराक्रम द्वारा वह भगवान श्री कृष्ण नेत्रे विधाप्य, नेत्र को मात्र बंद करके उबार लेंगे। मतलब उन लोगों के नेत्र को बंद कर देंगे और उसका कहेंगे आंखें बंद करो, और फिर अग्नि को पी लेते हैं। तत्, उन भगवान श्री कृष्ण के कर्म दिव्यम इव, अलौकिक कार्यकलाप सदृश है। अब ये बड़ी सुंदर बात है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये तो जादूगरी जैसा है। अलौकिक मतलब जगत में कोई ना कर पाए, और अलौकिक इवा कहने का अर्थ है कि ये अलौकिक जैसे हैं। तो एकदम अगर आप यथाशत अर्थ लेंगे तो ऐसा लग रहा है कि अलौकिक है नहीं, लेकिन अलौकिक जैसे हैं, है ना। तो श्रीधर सीधर स्वामी कहते हैं ये केवल लोक की रीति की उक्ति के अनुसार है। जैसे लोग कहते हैं भाई क्या जादूगरी करी तूने, जादू की तरह उन्होंने अग्नि को पी गए। लेकिन देखिए भगवान के कर्म वास्तविक रूप से अलौकिक है। ऐसा नहीं कि वो अलौकिक के समान है, वो वास्तविक रूप से अलौकिक है, क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवीति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुर्जुन। अभी आप इस बात को, श्लोक तो जानते हैं आप लोग, पॉइंट ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है, तो वह इस देह को त्यागने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेगा। और आप लोग जान रहे हैं फ्यूचर इज ब्राइट। जिस आग्रह से हम अपने बच्चों को सोचते हैं कि तुम मैथ्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, एक भी चीज मृत्यु को नहीं बचाने वाली है। लेकिन अगर आपने समझा, जैसे हम यहाँ समझ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण छोटे बालक हैं, ये कोई कहानी नहीं है, ऐसी श्रद्धा हमारी नहीं है, वास्तविक रूप में भगवान ने सारी अग्नि को पी लिया था। अब कोई कहे कि अरे यहाँ तो सारे बड़े बड़े, क्या कहते हैं उसको, अग्निशमन विभाग वाले भी बड़ी बड़ी अग्नि को नहीं शमन कर पाते। ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, हमने सुना था, बहुत बहुत विशाल अग्नि फैल गई, लेकिन नहीं रोक पाए। और एक छोटे बच्चे ने कैसे रोक दिया? वो छोटा बच्चा नहीं, इसीलिए कह रहे हैं, क्या शब्द है यहाँ पे, अनअधिगम्य वीर्या, उनका पराक्रम को आप समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए जिला जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के, भगवान को समझना है तो भगवान की अचिंत शक्ति को हमें समझना होगा, अन्यथा भगवान को हम नहीं समझ सकते। इसलिए भक्त तो बड़ी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, वो लीलाओं को गाते हैं कि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। कितने अद्भुत है भगवान के, अग्नि को पी गए। जैसे मैंने बताया भी, भगवान सूर्य को जब ज्ञान दे सकते हैं, बिना एयर कंडीशन के सूर्य में कौन सा एयर कंडीशन चलेगा, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तत्कर्म दिव्यम इव, उन भगवान श्री कृष्ण के कर्म दिव्य जैसे हैं। अगर हम प्रकट अर्थ लें, लेकिन दिव्य जैसे नहीं, वो दिव्य ही है। यत निशी निश्चयानम, रात्रि में जो बहुत अच्छे से सो रहे थे, दावाग्निना शुचि वने परिदह्यमानम, अग्नि के द्वारा उस सूखे वन में जो परिदह्यमान हो रहे थे, अर्थात जल रहे थे, बहुत अच्छी प्रकार, मतलब जल ही रहे थे, सब तरह से जल रहे थे, परितः मतलब सब तरह से जल रहे थे। उन्नेष्यति
व्रजम मतलब ब्रजवासियों को उन्हें बचाया। अतः अवसित अंत काले, जिनका जो कि सब तरफ से वो घिरे हुए थे और वो सो रहे थे, इस कारण से उनका अंत काल निश्चित था, उनको भगवान ने बचाया। कैसे? नेत्रे पिधाप्य, ना उन्होंने कहा कि आंखों को बंद करो, और भगवान अग्नि पी गए। किसके साथ? सबलह, बलराम जी के साथ। तो कह भाई ऐसे कैसे कर दिया? तो कहते अनअधिगम्य वीर्य, भगवान का वीर, भगवान की शक्ति, भगवान का पराक्रम समझ में नहीं आया, दुर्गे है, समझना कठिन है। श्रीधरी, भगवान का वह कर्म दिव्य ही होगा। उन्नेशति का अर्थ है बचा लेंगे, मतलब ब्रह्मा जी भविष्य काल में बोल रहे हैं। शुचि वने पद का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु के वन में। अतएव सूखे हुए अविसितांत काल, जब सूखे हुए, उसके बाद कह रहे हैं अवसितांत काल, जब सबों का निश्चित अंतिम समय आ जाएगा, तब भगवान उसको पी लेंगे। सबल पद का अर्थ है बलराम जी के साथ। अनधिगम्य वीर पद का अर्थ है कि श्री भगवान के पराक्रम का कोई पता नहीं लगा सकता, मतलब अब भगवान कैसे किए ये पता नहीं। अग्नि पी गए तो मतलब धुआं भी पी गए, ऐसे तो नहीं कि अग्नि पी गए धुआं छोड़ दिए। इस जगत में लोग थोड़ा बहुत धुआं पीते हैं, उस पर थोड़ा सा वो अपना मतलब अहंकार प्रस्तुत करते हैं कि हम इतनी सिगरेट पी लेते हैं, कुछ दिन बाद वो सिगरेट, कुछ दिन बाद नहीं, वो सिगरेट उनको ही पीने लग जाती है ना, कैंसर वैंसर हो जाता है, मर जाता, खौफते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान अब जो है अग्नि पिए उसके बाद खांस रहे हैं और ये कहाँ फंस या कहाँ फंस गया, ऐसा कुछ भी नहीं, भगवान कर रहे हैं अद्भुत तरीके से, है कि नहीं? है कि नहीं? हमारा अनुभव है, वहां पे जब अग्नि लगी थी, लोग बाल्टी से पानी मार रहे थे, कर रहे थे, तो धुआं इतना परेशान कर रहा था कि धुआं ही नहीं घुसने दे रहा था, धुआं ही नहीं घुसने दे रहा था। अब अग्नि का तो अलग ही कहना। जिस दिन भगवान ने कालिया दमन किया था, उस दिन रात्रि में ब्रजवासियों के यमुना तट पर ही सो जाने पर, रात्रि में मुंजाटवी में आग लग जाने पर सबों के प्राण संकटापन्न हो गए थे। तो भगवान सबों की आंखों को बंद कराकर सबों को बचा लेंगे। मुंजा समझते हैं? मूंज, ये सूखी घास होती है और ये कितना तेज जलती है, इसका हमको अनुभव है। हम पहले पिताजी को संस्कार कर रहे थे, उसमें ये लोग सूखी घास से हम लोग अग्नि देते हैं, तो हम पहली बार ही कर रहे थे, पिताजी का देहांत हुआ था, तो वो हवा मेरी तरफ आ गई थी, तो मेरा दायां हाथ जल गया था, इतना तेज जलती है वो। उसके बाद जब माता जी का देहांत संस्कार कर रहे थे, बहुत ध्यान से मैंने किया, क्योंकि पिछली बार पता था बहुत तेज जलता है, ऐसा नहीं धीरे धीरे सुलगता नहीं, बहुत तेजी से आग लगती है, फैलती है। और ग्रीष्म ऋतु है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि बारिश हो जाए। अब देखो भगवान बारिश भी कर सकते थे, है कि नहीं? भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, बारिश कर देते, लेकिन वो उतना अद्भुत नहीं होता जितना कि अग्नि को पीना। भगवान ने बारिश कर दी, तो ठीक है, बारिश कर दी, तो भगवान हाँ तो कहते ये तो साइंटिस्ट एनालिसिस करते तो हाँ ये तो इंसिडेंटल, उसमें बारिश हो गई, बादल आ गए इसलिए बारिश हो गई, ऐसा करके व्याख्या करते। लेकिन अब क्या व्याख्या करेंगे बताइए, कि भगवान सारे अग्नि पी गए। तो आप समझ रहे, आत्मनो महिमा उपनिबंध नानी, भगवान ईश्वर हैं, इसको प्रकाशित करने वाली वो लीला कर रहे हैं। सारार्थ दर्शनी, यह उल्लेख करना कि भगवान के कार्य दिव्य प्रतीत होते हैं। क्या शब्द था? तत्कर्म दिव्यम इव, दिव्य जैसे है। तो क्या दिव्य नहीं है? कोई प्रश्न करके दिव्य नहीं है, तो कहते हैं नहीं नहीं, यह उल्लेख करना कि भगवान के कार्य दिव्य प्रतीत होते हैं, दिव्य जैसे लगते हैं, मात्र एक लोकोत्तरी उक्ति है, समानता से कहा जा रहा है, समान भाषा में कहा जा रहा है, क्योंकि वस्तुतः उनके समस्त कार्य अप्राकृतिक हैं। उनका जाकर के दही फोड़ का मटका फोड़ना, मक्खन चुराना, ये सब दिव्य है। तभी तो रोज बेचारे गाली खाते हैं, वहां भी खाते हैं, बाद में भी खा रहे हैं हम लोग, पब्लिक में नहीं बोल रहे हैं। माखन तस्कर क्या है? गोपी जन वस्त्रहारी, सब दिव्य है, जो भी लीला है। कैसे माखन तस्कर कैसे आता है? नहीं, तो रोज गा रहे हैं ना, माखन तस्कर, माखन, माखन चोर, माखन चोर, तो वो भी माखन चोर, माखन तस्कर, वो सब जो है भगवान का दिव्य है, ये कहने का अर्थ है। तो इसलिए कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि केवल कृष्ण की लीलाएं जो गोपियों के संग वही दिव्य हैं, अपितु भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में है,
तब भी दिव्य हैं, उनकी सारी कार्यकलाप दिव्य हैं, और उनकी चर्चा करना जीव के लिए परम कल्याणमय है। तब विक्रीडितम कृष्ण नृणाम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य तजन्ति अन्य स्पृहाम जना। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। कानों से जो कृष्ण कथा का श्रवण करता है, कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करता है, तो सारी सारी अन्य इच्छाओं को त्याग देता है, मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देता है, लेकिन कथा सुनने की इच्छा को नहीं त्याग पाता। तजन्ति अन्य स्पृहाम जना। ठीक है, इस संदर्भ में स्वयं श्री भगवान की उक्ति है, जन्म कर्म च में दिव्यम। तो भगवान के कौन से जन्म और कर्म है जिनको दिव्य सुने, जो दिव्य है सुने? तो उसका अर्थ क्या है? सभी जन्म और कर्म भगवान के दिव्य है, उनके बारे में श्रवण कीर्तन करने से व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। जिस रात्रि कालीय दमन हुआ अर्थात यमुना से उसे निकाला गया, तथा जब शुचि अर्थात ग्रीष्म ऋतु के ताप द्वारा सूखा वन एक दावाग्नि के कारण दहित होने लगा, जलने लगा, तब वह ब्रजवासियों का उन्नेशति अर्थात उद्धार करेंगे, जिनका कि अंतकाल अवश्यता अर्थात निश्चय था। वह वन कैसा था? वह वन सूखी पत्तियों से बना था। श्री भगवान ने अपने नेत्र पिधाप्य अर्थात उनके नेत्र पिधाप्य अर्थात नेत्र बंद करवा दिए। तात्पर्य, यद्यपि इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान का यह कार्य अलौकिक है, किंतु यह समझ लेना चाहिए कि भगवान के सारे कार्यकलाप सदैव ही अलौकिक होते हैं और इस प्रकार वे सामान्य जीवों से भिन्न हैं। और बड़ी सुंदर बात है, आज भी मुझे याद आ गई बात कि देखिए, किसी भी विषय की आप चर्चा करते हैं तो वह आपके हृदय में एक और लेवल डीप अंदर धंस जाता है, गहरा चला जाता है। तो अब बताइए, आगे भगवान जी डांट लगाएंगे, असत प्रसंग, दुनिया की बातें करके हमें मिलता क्या है? न संतुष्टि मिलती है, न पुण्य मिलता है, न अविद्या का नाश होता है, फिर भी व्यक्ति करता है। और यद्यपि व्यक्ति करे, फिर भी उसको शाम को तो कम से कम भगवान की कथा में आना चाहिए, ताकि जो भी गंदगी है वो साफ हो जाए। बच्चों को अगर ना भी समझ में आ रहा हो तो भी आपको ऐसे लगना, आपको ऐसे प्रस्तुत करना चाहिए कि समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ऐसे करके हम बलराम हॉल में देखते हैं, कभी कभी नए लोग आते हैं, उनको समझ में कितना आ रहा होगा तो संदेह है, लेकिन प्रस्तुत करेंगे हम सही है, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि सब समझ में आ रहा है। एक 5 साल के बच्चे को इसी ब्रज में ध्रुव महाराज को समझ में आ गया था कि भगवान की भक्ति करनी तो भगवान की प्राप्ति कर ली। तो आप लोग की उम्र तो 5 साल से अधिक है, 5 साल से अधिक है ना? यस, ठीक है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं। विशाल अर्जुन वृक्ष को उखाड़ना तथा आंखें बंद करके वन की धधकती आंख को बुझा देना निश्चय ही मनुष्य द्वारा किसी प्रकार संभव नहीं है। ये बहुत आवश्यक है, और इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं, ताकि हम बहुत से भगवानों को ना स्वीकार करें। प्रभुपाद जी कहते हैं देयर कैन नॉट बी प्लूरल गॉड्स, गॉड हैज टू बी ओनली वन। भगवान केवल एक ही है, क्योंकि भगवान मतलब सर्वोपरि, सभी के नियामक हैं। तो यहाँ अग्नि को भी नियमित कर दी। अरे जिस अग्नि की सृष्टि भगवान के विस्तार महाविष्णु की अध्यक्षता में हो रही, उस अग्नि को भगवान पी ले तो कौन से आश्चर्य की बात है? आप सृष्टि लीला से ग्रहण कर लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना? न केवल ये कार्यकलाप सुनने में आश्चर्यजनक लगते हैं, किंतु वस्तुतः भगवान के सारे कार्यकलाप अलौकिक होते हैं, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 4.9 में की गई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवीति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सुवर्जना। जो भी भगवान के इन दिव्य एवं अलौकिक कार्यों को समझ लेता है, वह श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है, और इस वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवान के दिव्य कार्यकलापों का ज्ञाता भगवान के धाम को जाता है। अब ये विचारनीय बात है कि यह श्लोक हमको समझ में कब आएगा? बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन इस जगत में सभी लोग अपना देह धारण किए हैं ना, तो क्या देह हम इसीलिए धारण किए हैं ताकि दोबारा एक और देह धारण करने के मिल जाए? आप बताइए, विचार कीजिए। कथा में आने के बाद कम से कम कुछ विचार तो करें कि क्या केवल देह को हम इसीलिए धारण किए हैं कि दूसरे देह में कूद जाएं? मृत्यु का मतलब क्या? ये देह छूटा फिर दूसरा देह प्राप्त हो गया, देह का अंतर हो जाए? नहीं, जो बुद्धिमान विवेकी पुरुष है वह विचार करेगा कि ये देह ने कितना दुख दिया है, अब अगला देह ना प्राप्त हो जिसके द्वारा मुझे दुख प्राप्त हो। आत्मा सच्चिदानंद है, लेकिन देह सच्चिदानंद नहीं है, तो सबको दिखता होगा।
जिसको नहीं दिखता होगा, बोले किसी को नहीं दिखता है ऐसा व्यक्ति, बोलिए? सबको दिखाई पड़ता है, चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, सभी के अपने अपने कष्ट हैं। आजकल तो युवा अवस्था में भी कष्ट शुरू हो जाता है ना? यस यस यस, रियलाइज सर, यस, हाँ, है ना? जहर खा रहे थे, क्या कर सकते हैं हम लोग भी? जहर, हम लोग तो जहर हमको गोल गोल के दिया जा रहा है। एनीवेज, अब आप ये बताइए कि ये भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता नहीं है कि उनकी दिव्यता को समझ करके व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा? ये भी तो जन्म कर्म की दिव्यता है ना? और आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो लोग भगवान के भक्तों से नहीं सुनते हैं, परंपरा में नहीं सुनते हैं, वे भगवत गीता पढ़ने के बाद भी निष्कर्ष पे नहीं आ पाते कि कृष्ण भगवान है। ये सत्य बोल रहा हूं मैं, खाली कुछ फट्टा नहीं बोल रहा हूं। वाकई एक माता जी हम जानते हैं, हमारे स्टूडेंट रह चुकी हैं, स्टूडेंट हैं कह लीजिए, जो भी, तो खूब संस्कृत पढ़ चुकी हैं, कहती है हम लोग ईशोपनिषद भी पढ़ ली, हम लोग गीता भी पढ़ ली, हम लोग वेद भी पढ़ ली, ये सब पढ़ ली, समझ में नहीं आया कृष्ण भगवान है। गीता भी पढ़ ली है संस्कृत की दृष्टि से, तो बताइए इसका मतलब क्या है? और मेरी माँ भी पढ़ चुकी थी, एमए कर चुकी संस्कृत में, एमए में गोल्ड मेडलिस्ट थी, ऐसे कुछ बता रही थी। अब पता नहीं अब क्या रही थी, वो तो वही जाने हम सही बोल रहे गलत बोल रहे, लेकिन काफ़ी अच्छी भी थी पढ़ाई में। तो कह रही है हमको भी पता नहीं था कृष्ण भगवान है। जैसे दुर्गा जी की पूजा क्यों कर रही थी? इसे इनोसेंट, मतलब इनोसेंसी है, लेकिन इनोसेंस इज नहीं, एक्चुअली वस्ता इग्नोरेंस है। यानी कि टीचर को भी नहीं पता। आप लोग को आश्चर्य होगा ना कि गीता में हर जगह लिखा है श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा, तो इनको समझ में क्यों नहीं आता है? यही परंपरा की बात है। तो मैं खाली यही बोल रहा हूं कि प्रभुपाद समझाते हैं कि देखो भाई, ये मनुष्य देह से ही आप समझ सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलाप किस प्रकार से दिव्य है। समझ में आ रहा है ना बात? तो इसमें अपना समय हमको व्यतीत करना चाहिए, इसी में ही करना चाहिए। और इसमें ही नहीं कर सकते तो कम से कम इतना समझे कि हम सुबह शाम तो भगवान के बारे में श्रवण जरूर करना चाहिए, ताकि याद रहे, अरे हाँ भगवान के जन्म कर्म दिव्य है। बाकी सब कुछ एक्सटर्नल है, और सब कुछ एक्सटर्नली नहीं, सब कुछ बोरिंग भी है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, कुछ भी करने के लिए, अगर 2 घंटा करने के लिए कोई भी कार्य कर दे, ज़्यादा बोर हो जाएंगे। सोना तो ऑब्वियसली 6-7 घंटे सो जाते हैं, मालूम नहीं चलता, लेकिन उसमें भी आप देखिए कहीं बोर, जब बीमार हो जाता है आदमी, हर आदमी आपका कोई एक ही मंत्र बोलता है, टेक रेस्ट, और वो दुख देता है। अरे कितना रेस्ट करेंगे, कितना रेस्ट करेंगे? प्रभुपाद जी कहते हैं मैथुन इस जगत का सबसे बड़ा सुख माना जाता है। कोई कहे कि नहीं दिन भर करो, तो व्यक्ति उगता जाकर, ऐसे तो ना हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद बड़े अद्भुत, बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, ये हमारे शिष्य हैं, ये 24 घंटे हरे कृष्णा कर सकते हैं बिना खाए बिना सोए। हमने कहा अच्छा हम लोग सामने नहीं थे, हम लोग तो कहते नहीं हम लोग नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, देखो इन लोगों को, हमारे शिष्यों को, अगर 24 घंटे बोल देंगे जब करने के लिए, 24 घंटे कर सकते हैं बिना खाए बिना सोए। हमने कहा इट इज डिफिकल्ट टू बी प्रभुपाद डिसाइपल। बड़े कॉन्फिडेंस से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, शुद्ध भक्त लोगों का संभव है। परीक्षित महाराज ना खा रहे हैं, ना सो रहे हैं, ना कुछ भी कर रहे हैं, केवल कथा सुन रहे हैं। तो उधर दृष्टि होनी चाहिए। एक बात हम बोल करके फिर हम रोकेंगे, श्रद्धा के बारे में। देखिए इस जगत में हम कोई दवा लेते हैं तो हमको श्रद्धा होती है, या और किसी वस्तु को हम ग्रहण करते श्रद्धा होती है। इसका मतलब क्या है? हमको समझ में आए या ना आए, लेकिन इस वस्तु का यह फल है, मानते हैं ना? है कि नहीं? आप में से मान लीजिए कहें कि अर्जुन की चाय पीने से खून पतला होता है। आपको आप देखेंगे बहुत बड़ा, हमारे पास बहुत बड़ा गैप आ रहा है। अर्जुन की छाल इधर, खून अंदर, और जाएगी अंदर कर खून हमारे को पतला करेगी। हमें कुछ नहीं पता कैसे होता है, इज इट नॉट? लेकिन व्यक्ति श्रद्धा से सुन लेता है, पर उसके अनुसार कार्य करता है। बस वो सिस्टम में जाएगी तो कार्य करेगी, बात सही है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? पैरासिटामोल कैसे हमारे बुखार को सही करती है हमको नहीं पता, लेकिन श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, उसका अपना कार्य वो करेगी। ऐसे ही तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य तजंती निस्पृहाम जना। कृष्ण की लीला, भगवान की लीला कथा को जो भी सुनेगा, तो अब उसका ये उद्धव जी बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण के सामने ही बोल रहे हैं कि ये एकदम सत्य बात है कि जो भगवान ने कथा को सुनेगा उसकी आसक्ति समाप्त होगी। सुन लीजिए किससे आसक्ति समाप्त होगी? पत्नी से, बच्चों से, सभी से आसक्ति समाप्त हो जाएगी। अभी मौका है, मत आइए क्लास में अगर आसक्ति को बनाए रखना चाहते। और अगर ऐसा हो रहा है तो गलत क्या है? आसक्ति नष्ट करना है तो बाकी अपना कार्य तो कर रहा है व्यक्ति, करेगा, लेकिन आसक्ति खतरनाक है कि फिर आसक्ति रहेगी तो फिर दोबारा जगत में जन्म लेना पड़ेगा। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भगवान, शुरुआत में नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि भगवान में आसक्ति जादुई तरीके से बढ़ने लग जाती है।
तो इसलिए मैं यही बार बार बोल रहा हूँ कि अपने कार्यों को प्रयास करके समेट लेना चाहिए। 6:30 तक बहुत हो गया, 6:30 तक मरना मरना का काम खाली 6:30 तक, उसके बाद जिएंगे। उसका कथा सुनिए, उसका रेस्ट करिए, जो भी करके फिर सुबह भगवान के जप के लिए बताइए। ऐसा करेंगे तो निश्चित हमारा जीवन सफल होगा। कोई प्रश्न है किसी भक्त का या कोई कमेंट है? क्या गोलोक वृंदावन में असुर लोग आकर कृष्ण लीला में कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर केवल प्रेम में लीला ही करते रहते हैं? देखिए, वहाँ पे असुर नहीं होते हैं। गोलोक की बात करें, वहाँ पे केवल असुरों का हल्ला होता है। ये बृहत भागवत में वर्णन होता है कि असुर आया, लेकिन असुर होते नहीं, वहाँ कोई असुर नहीं है। क्या रागानुगा भक्ति पूरा अहेतुक है? देखिए, रागानुगा की बात नहीं कर रहे हैं। भक्ति, वैदिक भक्ति भी अहेतुक हो सकती है, जिसमें उद्देश्य है भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना, वह भक्ति अहेतुक की भक्ति कहलाती। साधना भक्ति भी अहेतुक की होती। साधना भक्ति का मतलब ही है, उसी को साधना भक्ति कहते हैं जिसका लक्ष्य भाव भक्ति हो। तो जब भक्ति का हेतु भक्ति है तो उसको अहेतुक की भक्ति ही कहा जाता है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो अग्नि से बाहर निकल गए क्योंकि अग्नि में रूप कृष्ण भगवान ही है? पता नहीं आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हम कुछ नहीं कहना चाहते, बस अग्नि भगवान ने पी ली। ओके, क्या भगवान प्रकृति के नियमों से बाधित होते हैं? वाओ, व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन। इतने समय तो सुनने के बाद भी आप कैसा प्रश्न कर रहे हैं? जिनके जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ करके जब उनको बोला गया है कि जन्म कर्म दिव्य हैं, तब ये प्रश्न करना क्या संगत है कि भगवान प्रकृति के नियम से बाधित होते हैं? ये कैसा प्रश्न हुआ? धतूरा खा के तो प्रश्न नहीं किया, हम नाम तो नहीं बोले। लग रहा है आज तो अन्न नहीं खाना चाहिए, तो आप लग रहा है गांजा पी कर अच्छा, गांजे में शायद वो नहीं होता अन्न नहीं होता होगा, या फिर भांग भांग की तो प्रश्न नहीं कर रहे हैं, कुछ भी प्रश्न करते हैं। ओके ओके, भगवान के विग्रह का रंग कहीं काला है और कहीं श्याम वर्ण का है, तो भगवान का ओरिजिनल रंग कैसा है अकॉर्डिंग टू चैतन्य चरितामृत? अच्छा, मतलब भागवत तुमसे नहीं बोल सकता हो चेतन चरितामृत से ही बोलना पड़ेगा आज लग रहा है कुछ लोगों का माइंड डिस्टर्ब। अरे भाई देखिए, ये अब आप सुनते रहेंगे तो इसी अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन हो रहा है। हम आप बता दें, चक्रवर्ती बात बड़ी सुंदर टीका करते हैं कि देखिए, शास्त्र में काम चलाया जा रहा है, क्योंकि देखिए भगवान का रूप तो दिव्य है, तो जो चीज दिव्य है उसकी उपमा कैसे देंगे? काला, पीला, नीला, श्याम वर्ण कह देते हैं, लेकिन वो श्याम अलग है, वो दिव्य श्याम है, लेकिन वो लगता है वैसा श्याम, जिसे कहना चाहिए यहाँ पे श्यामम त्रिभंग ललितम बोले। तो अब भक्त सोच रहा, हाँ हाँ मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, श्याम वर्ण के भगवान है, लेकिन हमारी बुद्धि तो जड़ है, भौतिक है, तो भगवान को पकड़े कैसे? लेकिन हो क्या रहा है, भगवान भी बड़े अपने कृपा से द्रवीभूत होकर कहते हैं, ओ मेरा भक्त मेरा ध्यान कर रहा है। तो भगवान की दया के कारण उनका जो रूप है, वास्तविक रूप जो है, दिव्य स्वरूप है, वह भगवान भक्त के हृदय में प्रकाशित हो जाता है, यद्यपि हमारा बुद्धि भौतिक है। ये सब बातें भी टीका में और आएंगे, क्लियर हो जाएगा। तो क्या रंग है एग्जैक्टली, वो आप भजन कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा धीरे धीरे। आसक्ति समाप्त हो रही है तो ये सुनने को मिलता है तुम मतलबी हो। हाँ, ये तो है ही, मतलब तो होना ही चाहिए। क्या बेमतलब के जीवन जिए बताइए, मतलब ही होना चाहिए ना, बेमतलब का जीवन तो नहीं जीना चाहिए ना। मतलब उद्देश्य है ना, तो मतलब प्रयोजन, तो प्रयोजन के संग जीना चाहिए ना। तो उन्होंने बोला, हाँ आप लोग अपना बेमतलब में जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, हम लोग मतलबी है। ओके, अब हम और कोई प्रश्न नहीं ले रहे, यहाँ रुकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब श्लोक अच्छे लगे होंगे। आगे हम लोग भगवान ने चाहा तो कल चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। स्टॉप हियर।